शुरू में हमें लगता था कि हम बेहद ही खास हैं और हमारी पृथ्वी ही एक विशाल ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते हैं। पर समय के साथ हमें पता चला कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम किसी रेत के दाने जितने भी नहीं हैं। हमारे सूर्य की तरह इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिनका चक्कर पृथ्वी जैसे ही ढेर सारे प्लैनेट्स लगा रहे हैं, जहां हमारे पृथ्वी की तरह ही किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। जिसके बाद से ही हमें यह सवाल खाने लगा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं और क्या हमारे पृथ्वी से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है या नहीं, और अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है तो यह पृथ्वी से किस तरह अलग हो सकता है, और क्या किसी ग्रह पर हमारे पृथ्वी की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है या नहीं, और अगर किसी ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज मौजूद हैं तो हम अभी तक उन्हें क्यों ढूंढ नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। पर हम अपनी कल्पनाओं के जरिए इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में, जहां हम अपने इस विशाल ब्रह्मांड का अंतहीन सफर तय करेंगे और एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने सफर की शुरुआत हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से करनी होगी और यह जानना होगा कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह पनपा और किन वजहों से यहाँ जीवन संभव हो सका। जब हम अपने ग्रह पृथ्वी की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो यह जीवन से भरपूर नजर आता है, जहाँ जीवों और पेड़ पौधों की कई लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो कि अभी इस वीडियो को देख रहा है। पर आखिर किसी ग्रह पर जीवन के लिए क्या जरूरी है जो कि हमारे पृथ्वी में मौजूद था जब यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत होती है। जिस तरह हम अपने खाने में कई तरह के मसाले एक सही मात्रा में डालकर एक स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के लिए सही तरह के केमिकल्स के एक सही प्रोपोर्शन की जरूरत होती है। सीधी भाषा में कहा जाए तो हम अलग अलग तरह के केमिकल्स से बने हुए हैं, यानी हम केमिकल्स के विशाल पैकेज हैं। पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि